दी आइडिया एजुकेशन। दोस्तों, जिस तरह आप लोग नए नए क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं या हमसे पूछ रहे हैं, हम वैसे वैसे ही आपको उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह अभी जो एक लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि ग्रुप में भी किया गया और जिसका मैं आंसर आपको देता चलूं कि सबसे पहले तो पीपीएससी के अंदर चांसेस के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताएं कि पीपीएससी के अंदर कितने चांसेस होते हैं और कितनी दफा कितने चांसेस के बाद आप पेपर नहीं दे सकते, आपका चांस कब जो है ना वो कलेक्ट होता है या काउंट किया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी पोस्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वैसे तो अमूमन ये होता है पीएमएस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है ना, ये उसके लिए ज्यादा मैटर करता है कि कितने चांसेस हैं या कितना चांस हम लोग कितने अवेल कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 3 दफा अपीयर हो सकते हैं। अगर आप 3 दफा अपीयर हो चुके हैं तो चौथी दफा आप वहां पर अपीयर नहीं हो सकते। इसी तरह ही एफपीएससी के अंदर जो आप सीएसएस की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज है, अगर आप उसका भी इम्तिहान दें तो आप उसके अंदर भी सिर्फ 3 दफा ही अपना चांस अवेल कर सकते हैं। अगर आप 3 दफा उसके अंदर अपीयर हो चुके हैं तो चौथी दफा आप अपीयर नहीं हो सकते। और इसके साथ अगर जनरल रिक्रूटमेंट के बारे में सोचा जाए या पूछा जाए तो जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर इतना कोई खास अभी तक मैंने देखा नहीं कि कोई चांसेस को काउंट किया जाता है या एक महकमा जो है उसकी कोई 3 दफा या एक साथ 4 दफा जो है ना वो भर्तियां भी नहीं आती हर साल। तो जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर काफी ज्यादा लोगों की राय ये है कि आप लोग जितने मर्जी चांसेस जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। इन केस के अगर आपने सिर्फ 3 चांसेस के चले आप ये लेट्स सपोज कर लें कि आप सिर्फ 3 चांसेस ही अवेल कर सकते हैं, तो वो चांस किस तरह से और कब काउंट होगा। तो दोस्तों, जब आपने पीपीएससी के अंदर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जिस दिन टेस्ट की डेट थी आप टेस्ट के अंदर अपीयर हुए, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, फिर चाहे आप रिटन टेस्ट के अंदर फेल हो गए या पास हो गए, आपका एक चांस जो है वो काउंट हो गया। अब इसी तरह ही अगर आप उस रिटन टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो आप तो वैसे ही डिस्क्वालिफाइड हैं, तो एक चांस आपका वैसे ही जाया। ठीक है, अगर आप उसके अंदर पास हो जाते हैं और इंटरव्यू के अंदर अपीयर होते हैं तो इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के बाद अगर आप फेल होते हैं, मतलब कि इंटरव्यू के अंदर आपको रिजेक्ट किया जाता है, तब भी आपका एक चांस जो है वो जाया हो जाएगा। मींस के अगर आप रिटन के अंदर फेल हो जाते हैं तो भी आपका एक चांस जाया, अगर आप रिटन के अंदर पास हो जाते हैं और इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाते हैं फिर भी आपका एक चांस जाया, और अगर आप रिटन और इंटरव्यू दोनों के अंदर पास हो जाते हैं लेकिन किसी वजह से आपका जो मेरिट है वो नहीं बन पाता या आपकी रिकमेंडेशन नहीं होती या आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो इस केस के अंदर आपका जो चांस है वो काउंट नहीं होगा। और नंबर 2, अब अगर आपने एक चीज, कुछ लोग मेरे भी दोस्त थे वो मुझे कहते हैं, मैंने खुद पीएमएस के लिए 2 दफा अप्लाई किया तो मैं उसके अंदर अपीयर ही नहीं हुआ। जब मैं उसके अंदर अपीयर ही नहीं हुआ तो मेरे दोस्त मुझे कहने लगे, या काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने तो अप्लाई तो किया हुआ था लेकिन अपीयर नहीं हुए, वो अलग बात है, तो क्या हमारा चांस काउंट हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका चांस काउंट नहीं होगा इन केस के अगर आप पीपीएससी की या पीएमएस इवन सीएसएस के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी फीस पे की है, उसका फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन आप एट द डे ऑफ एग्जाम आप एग्जाम के अंदर अपीयर नहीं हुए, तो आपका चांस जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा और आपका कोई चांस जाया नहीं होगा। थैंक यू।